अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का। इस वक्त मई के महीने में ये बात कही जा रही थी कि कोविड-19 का पाकिस्तान पर जो हमला है वो अपने पीक पर पहुंचेगा और इसी दरमियान में अब लॉकडाउन ये जो है वो ख़त्म हो रहा है, या ये कह लीजिए कि सॉफ्ट हो रहा है। यानी जिस वक्त पीक है उसी वक्त जो है हम जो हैं वो मार्केट्स खोलने जा रहे हैं। पाकिस्तान में इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। एक बड़ा मुल्क है, हम इतने बड़े मुल्क में हमारा माशी बुरान जो है ज़्यादा बड़ा है। तो इस वक्त जो है ज़रूरत इस बात की है कि ख़ास तौर पे वफाक और सूबे मिलकर यकजहती का मुजाहरा करें। लेकिन हमने ख़ास तौर पे पिछले 10 से 15 दिनों में देखा कि वफाक और सूबा सिंध के दरमियान जो है महाजराई शिद्दत अख्तियार कर गई और बहुत ज़्यादा तनकीद जो है एक दूसरे पर की जाने लगी, जो कि जब लोगों की जानों का सवाल है तो उस वक्त ऐसा होना कोई अच्छी बात नहीं है। इस मौजू पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि जो कल सूबा सिंध में मार्केट्स खुलने जा रही हैं तो ताजरों के साथ जो मुज़ाकरात थे जो कामयाब हुए हैं, तो वज़ीर आला सिंध क्या कह रहे हैं और कल किस तरह से SOPs पर अमल होगा। कराची में लॉकडाउन पर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात रंग लाए। सिंध हुकूमत ने तकरीबन 2 माह बाद मार्केट्स खोलने की इजाजत दे दी। फैसला हुकूमत और कराची के ताजरों के अहम इजलास में हुआ। तारिक रोड, हैदरी मार्केट, गुलशन इकबाल मार्केट, जामा गिलात, लियाकताबाद मार्केट, बोल्टन मार्केट, टिम्बर मार्केट, मोबाइल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और दीगर छोटी मार्केट्स खुल जाएंगी, जबकि मिलेनियम मॉल, पारी मॉल, हाइपर स्टार और डॉल्मेन मॉल समेत दीगर शॉपिंग मॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, अवाम की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है। ऐसी शॉपिंग मॉल्स के अलावा तमाम मार्केट्स खोली जा सकती हैं। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ताजिर रहनुमाओं ने कहा, जान है तो माल है, SOPs पर अमल करना होगा। हम खरीदारों को भी खबरदार करते हैं कि अगर वो एहतियात के तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो हम उन्हें अपना माल नहीं बेचेंगे, हम उन्हें दुकानों में दाखिल नहीं होने देंगे। मेरी दुकान में आने की 6 लोगों की गुंजाइश है, तो मैं वही दायरा कार बनाकर अपने दायरे लगाकर 3 लोगों को अंदर आने दें। और उसकी वजह यह है कि हमें सोशल डिस्टेंस रखना पड़ेगा। इजलास में ताजिर रहनुमाओं ने SOPs पर अमल यकीन दहानी करा दी। जी नाज़रीन, आपने देखा ये बातें तो बड़ी मीठी मीठी कर रहे हैं ताजिर रहनुमा, लेकिन अभी जो सॉफ्ट लॉकडाउन था और 5 बजे तक सब चीज़ें ओपन थी, जो ज़रूरत की बुनियादी चीज़ें थी, तो उस पर कौन सा SOP पे अमल हुआ है जो आगे हो जाएगा? यानी जब सब कुछ ओपन नहीं था, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो ओपन थी, राशन वगैरह या अफ्तार का सामान हम देख रहे थे, तो उस पर कौन सा अमल हो रहा था? और हम देख रहे थे कि ना दुकानदारों ने खुद मास्क पहने हुए हैं, ना पब्लिक ने मास्क पहने हुए हैं। कोई भी मीट मार्केट हो, फ्रूट मार्केट हो, वेजिटेबल मार्केट हो, वहाँ पे एक रश था और लोग एहसास नहीं कर रहे इस तरह करना चाहिए। मैं आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे हम जानेंगे वो क्या ख्याल रखते हैं इस पर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है सरदार रहीम साहब ने, जो कि GDA के तर्जुमान हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गेस्ट चंद ही लम्हों में हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले आफ्ताब जहांगीर साहब, ये जो आप समझ रहे हैं कि सही फैसला हुआ है, बर वक्त हुआ है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि अब जो है मार्केट्स ओपन कर दी जाएं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रिजवान कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि अभी भी लेट हुआ, इसलिए कि जो बात अभी आपने अपने इब्तिदाइया में ही बताई कि जहाँ पर लॉकडाउन के बावजूद सूरत हाल किस किस्म की थी, उससे मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको थोड़ा पहले भी कर लिया जाता, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब का मौक़िफ़ भी है कि सॉफ्ट लॉकडाउन होना चाहिए सिलेक्टेड किस्म का, तो उस पर अमल कराते और उस पर पाबंद किया जाता लोगों को। लेकिन ये इन्होंने अभी किया है, चलें, क्योंकि ये भी ज़रूरत थी, क्योंकि ताजिर बरादरी और सारे हमारे लोगों की एक शदीद डिमांड थी कि जी इसको ख़त्म किया जाए लॉकडाउन को, और उसके बाद एक फ़ैसला हुआ है। तो इस पर देखते हैं कि कितना अमल होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी के साथ साथ ये हमारी ज़ाती ज़िम्मेदारी भी है, क्योंकि सेहत मेरी है, मुझे अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखना है। अच्छा, ये ऐसे दुश्मन से वास्ता पड़ गया कि जिसका भी कोई इलाज नहीं है, कोई अभी वैक्सीनेशन नहीं आई, कोई चीज़ ऐसी ईजाद नहीं हुई
कि जो हम ये कहें कि हमने ये वैक्सीनेशन कर ली, अब हम महफूज हो गए, ये इसके साथ हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। अब ये कितने अरसे गुजारना है, 6 महीने, साल? ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें है सामने। अब जो कौमी असेंबली का इजलास हो रहा है, आप जा रहे हैं जनाबे वाला उसमें? जी, मैं कल सुबह जा तो रहा हूँ। यानी कराची से कोयटा फ्लाइट, फिर कोयटा से जो है इस्लामाबाद फ्लाइट, तो और इसमें भी अभी 2 कौमी असेंबली के मेंबर्स हैं, उनका भी कोरोना पॉजिटिव आ गया है। स्पीकर आपके सामने मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे जल्द से जल्द जो है। लेकिन आप समझते हैं कि ऐसे मौके पर क्या ज़रूरी था ये इजलास कि जब ये ख़तरा मौजूद है? अच्छा देखें, फिर वही बात जाफर भाई कि ज़ाहिर बात है हम अवामी नुमाइंदे हैं, अगर हम शामिल नहीं होंगे डिस्कशंस के अंदर और मखसूस लोग डिस्कशंस कर रहे होंगे मुसलसल, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक पूरी उनकी टीम है और इसी तरह सूबे के अंदर वज़ीर आला साहब के साथ एक पूरी टीम है, लेकिन जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, चाहे वो सूबाई हैं या कौमी हैं, उन्हें भी अपना मौक़िफ़ का इज़हार करना चाहिए। उन्हें वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह होना चाहिए, उनकी राय भी शामिल हो जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, तो बेहतर है मतलब इजलास होना। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं ज़रा सरदार अब्दुल रहीम साहब की तरफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से आपका ताल्लुक है और उस वक्त तर्जुमान है आप ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के। सरदार साहब की जो पीर जो गोट की बात है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का कोरोना पॉजिटिव आना, आप क्या समझते हैं? कुछ ऐसा महसूस हुआ? आप ये भी शक का इजहार कर रहे हैं कि टेस्ट सही नहीं हो रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के? सरदार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, तो हम आपसे मेरे ख्याल से राब्ता शायद हमारा टूटा है, तो हम दोबारा जो इस तरफ बढ़ेंगे। तो आफ्ताब साहब ये फरमाएं कि ये जो टेस्ट की जो सूरत हाल है इस वक्त, और हम जितनी ज़्यादा तादाद टेस्ट की बढ़ाते चले जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा जो है वो नंबर्स ऑफ पेशेंट्स जो है 20% का रेशो आ रहा है और कल तो 30% का रेशो था। तो ये एक बड़ा खतरा जो है सामने मौजूद है। और आप जिस तरह से कह रहे हैं पहले बाजार खुल जाने चाहिए थे, या प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से कह रहे हैं, तो एक सवाल पीटीआई पे ये उठाया जा रहा है कि पीटीआई इसको लाइट समझ रही है। नहीं, लाइट नहीं समझ रही। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी आपने एक सवाल कर रहे थे सरदार रहीम साहब से, जो आपका राब्ता नहीं हुआ, कि अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है। मैंने थोड़ी सी स्लाइड देखी है, शायद आपके इल्म में ज़्यादा होगी, कि 2 MPA का टेस्ट कराया गया सरकारी हॉस्पिटल से, वो पॉजिटिव आ गया जी। अगले दिन उन्होंने यह करवाया प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो वो नेगेटिव आ गया। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। ये बात मैं तो सरदार साहब फरमाइए, ये पीर जो गोट की जो बात है या साहबजादे साईं साहब के, तो मसद आप ये फरमा रहे हैं कि जो सरकारी सतह पर टेस्ट हो रहे हैं क्या वो सही नहीं हो रहे, और ये पीर जो गोट में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव आना एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है सूबे सिंध के हवाले से। ये बात है कि उन्होंने जो टीम भेजी थी, उनके टेस्टिंग किट्स जो है, पहली बात तो वो नाकिस थे, तो और उन्होंने इंडिविजुअल टेस्ट की रिपोर्ट्स किसी को नहीं दी, बल्कि एक लिस्ट जारी कर दी कि इतने हमने 300-350 से ज्यादा टेस्ट किए हैं, उसमें से 250 से ज्यादा लोगों के पॉजिटिव आए हैं और उनके नाम वगैरह आ गए और सिलसिला हो गया। तो अब हम सोचने पे मजबूर हो गए कि मतलब ये क्यों, कि अगर नाकिस टेस्ट करने थे तो पीर जो गोट का उन्होंने क्यों इंतखाब किया, कहीं पे भी कर सकते थे। लेकिन पीर जो गोट का इसलिए इंतखाब किया कि राशिद साई ने खुद अपने सबसे पहले टेस्ट करवाया ताकि लोग इनकरेज हों और वो भी टेस्ट करवा लें। तो हमने ये इस पर गौर किया कि क्यों इस तरह से हुआ, तो वो इस वजह से हमारी बात समझ में आई कि पीर साहब की फॉलोइंग पूरे सिंध में है, उनके लाखों मुरीद हैं और चाहने वाले हैं। तो अगर उनके बेटे को पॉजिटिव आ जाए तो ज़ाहिर पूरे सिंध भर में एक मायूसी सी फैल जाएगी और एक जो खौफ का ये चाह रहे माहौल वो बनता ज्यादा बनेगा। तो अब सोचने की बात ये कि वो क्यों खौफ का माहौल बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो टेस्ट जो है वो जाली था और वो जो वापस कराची आए दूसरे दिन जहाँ पर टेस्ट कराया वो नेगेटिव हुआ। तो एक मुस्तनद इदारे से कराया उन्होंने, ढाका यूनिवर्सिटी से, वो नेगेटिव आया। तो ये तजाद क्यों हुआ, वो हमारी समझ में ये आता है कि ये एक साजिश के तहत सिर्फ डरा रहे हैं और लॉकडाउन जो है करके, लॉकडाउन में भी सीरियस नहीं है, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे क्लिप्स, हेलो जी क्लिप्स आप देख रहे होंगे कि लोग किस तरीके से बाजारों में फिर रहे हैं। हुकूमत के होते हुए इस तरह से कैसे हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक ड्रामा है लॉकडाउन का भी। ये चाह रहे हैं कि लोगों को डराएं धमकाएं
और हमारी बात ये समझ में आती है कि ये पाकिस्तान की मईशत को कमजोर करना चाहते हैं। अच्छा और अच्छा सर, अपना आप कोई क्या पुराना समझते हैं? इसमें औजार बहुत जो सारे है- इल्जाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगाए जा रहे हैं। अभी पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे सामने मौजूद होंगे, उनके सामने हम सवाल रखेंगे। ये जो एक बात कही जा रही है कि जनाब ये पीपल्स पार्टी बस ये चाह रही है कि लॉकडाउन लग जाए, और खासतौर पर कराची के अंदर जो है, और ये आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या सिर्फ मईशत को बस आपके क्या मकासद क्या समझते हैं, क्या मकासद है पीपल्स पार्टी के इसके पीछे, अपोजिशन क्या समझती है? देखें, दो मकासद हैं इनके। एक तो ये चाहते हैं कि मईशत को नुकसान पहुंचे, ब्लैकमेल करें वफाकी हुकूमत को। वफाकी हुकूमत सिर्फ इमरान खान का नाम नहीं है, वफाकी हुकूमत में बहुत सारे इदारे उनसे मुंसलिक हैं, और पता नहीं किसकी ईंट ये ईंट बजाना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि ब्लैकमेल करें। एक दूसरा, ये जो बाहर से पैसे आ रहे हैं मुबैना तौर पर लाखों डॉलर, ये इसमें से अपना हिस्सा भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो रेपुटेशन है वो इसी किस्म की है कि ये इस हालात में भी, आपको ये स्कैंडल सामने आ गया कि 8 अरब की गंदम इन्होंने चुरा ली, और वजीर उसमें खुद मुलविस था, तो जो वजीर खुराक है। तो ये इस किस्म के लोगों के हाथ में हुकूमत लग गई है, तो अल्लाह खैर करे लोगों का और रहम फरमाए। जी जी जी, ठीक है ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप फरमाएं, आप क्या समझते हैं? मसद आप सॉफ्ट करने जा रहे हैं, और जो पीपल्स पार्टी बात कह रही है वही बात डॉक्टर्स कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। तो जब बात जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, इसका यानी एक तरफ तो इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है कि जनाब ये मईशत की तबाही चाहते हैं, मतलब ये कोई बात हुई, या ये जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं, या ये कैश चाहते हैं वफाकी हुकूमत से इनको मिले, या ये करप्शन की कहानियाँ है वो सारी इनके सामने लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो इस संगीनी है इस कोरोना वायरस की, जो हमारे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद है। सर, अगर ये जो है पेंडेमिक बढ़ गया तो कैसे संभाला जाएगा? हमारा हेल्थ का निजाम आपके सामने मौजूद है। उस तनाजुर में देखा जाए तो पीपल्स पार्टी सही जगह पे खड़ी भी महसूस होती है। अच्छा, ये जाफर भाई, ये सिर्फ सही जगह जो है उसका तायुन तो कर दें कि वो सही जगह है कौन सी। आप भी सारा दिन इलाकों में होते हैं, शहर कवर कर रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, आपने कहीं महसूस किया, आपने क्या कोई अंदरून सिंध के अंदर या यहाँ के कराची के रिमोट एरियाज में कोई सख्त लॉकडाउन देखा आपने? क्या मसाजिद के अंदर लोगों की तादाद को कम होते हुए देखा आपने? क्या क्या ये डॉक्टर्स की जो राय है, ये वहां पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवाई इन्होंने? ये सिर्फ और सिर्फ उस एरिया के अंदर जहां पर आम नहीं, इसका जवाब अच्छा, देखिए, अभी फॉर एग्जांपल वो कंफ्यूज हो गए लोग, नहीं प्राइम मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं, कोई कंफ्यूज नहीं हुए, कोई कंफ्यूज नहीं हुए। मैं अवामी आदमी हूँ, मैं वहाँ पे। चले, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने हमें ज्वाइन कर लिया। उनके बाद ब्रेक के बाद उनके सामने यही सवाल रखेंगे कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट क्यों नहीं कायम की गई, और जो ये 2 महीने थे क्यों जाया किए गए, इसमें क्यों नहीं सख्त लॉकडाउन हुआ ताकि ये पैंडेमिक जो है जिस तरह से आगे बढ़ा ना बढ़ता। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सैयद कुमैल हैदर शाह साहब ने। आप रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कुमैल साहब, अभी लास्ट सेशन में जो हमारी बात हो रही थी सरदार अब्दुल रहीम साहब से और आफ्ताब जहांगीर से, तो ये लॉकडाउन जो है ये कह रहे हैं कि पहले ही जो है ना सॉफ्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो सॉफ्ट ही था बुनियादी तौर पे। या तो ये सब जो आज बातें हो रही हैं ये आप यानी कारोबार बंद भी रहा और लॉकडाउन उस तरह का था भी नहीं। एक सख्त लॉकडाउन होना चाहिए था, सख्त लॉकडाउन नहीं था। जिस तरह से रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं कायम हो सकी। ये 2 महीने सुबह सिंध के ज़ाया हुए हैं। अगर आप बोल बहुत रहे हैं कि लॉकडाउन हो, लेकिन भाई जब लॉकडाउन कर रहे हैं तो उसके अंदर SOPs के मुताबिक जो है वो सही बुनियाद पे होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। देखिए सर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये जो मौक़िफ़ आप बता रहे हैं ये आप तहरीक इंसाफ का दे रहे हैं या जनरली आप ये बोल रहे हैं? ये अभी तहरीक इंसाफ भी कह रही है, GDA भी कह रही है, और GDA तो ये कह रही है, तर्जुमान अभी हमारे साथ मौजूद है सरदार साहब, कि बुनियादी तौर पे ये लॉकडाउन रखना जो है ये पीपल्स पार्टी का इसलिए है ताकि ये ब्लैकमेल कर सकें वफाक को, कैश पकड़ सकें, अच्छा। मईशत को तबाह बर्बाद कर सकें। जी अच्छा सर अर्ज ये कि ये तो समझ नहीं आ रहा कि पहले ये अगर हम लॉकडाउन फुल जब सिंध गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है तब ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, माशी ख़त्म हो गया है, माशी हालात हमारे ख़राब हो रहे हैं, ये नहीं हो, फला ना हो। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डे पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि लॉकडाउन होना चाहिए। ठीक है, दूसरे प्रोविंसेस भी कह रहे हैं लॉकडाउन होना चाहिए।
जब सिंध गवर्नमेंट लॉकडाउन को कंटिन्यू कर रही है, बढ़ा रही है, तो फिर ये कह रहे हैं नहीं गलत हो रहा है, लोगों का माशी। अब जब उसको हल्का किया जा रहा है कि चलें अब 2 महीने हो गए, अब उसकी ट्रांजैक्शन को थोड़ा नॉर्मल किया जाए थोड़ा, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे बड़ा कोरोना जिस तरह मसला है, तो उसी तरह से हमारा माशी मसला भी है। हम 2 चीज़ों से जंग कर रहे हैं मौजूदा हालात में। तो अगर अब हम उनको हल्का किया जा रहा है, उसके एसओपी हल्का किया जा रहा है, लेकिन पहले जो किया गया, अभी ये 2 महीने जो गुजारे गए, इसमें रिट ऑफ द गवर्नमेंट क्यों नहीं कायम हुई? इसमें जो सख्ती होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इसमें जो मजमा नजर आया, जो मार्केट्स, जो जितने भी मार्केट्स थी उनमें सब में रश नजर आया, कोई एसओपीज पे अमल नहीं हुआ। आपके साथ ही सर यहाँ पे शो हो रहे थे, आपको याद होगा, तो उस वक्त यही कहा जा रहा था कि जो लॉकडाउन है वो सख्त किए गए, लेकिन हमें जाहिर सी बात है अवाम को अपने साथ एतमाद में भी लेना था, और ये बार बार आपके तवज्जुह से, दूसरे टीवी चैनल के तवज्जुह से उनको कायल किया जा रहा था, उनको बताया जा रहा था कि ये बहुत बड़ी वबा है, क्योंकि सबके लिए एक नई चीज आ गई थी, एक बिल्कुल एक नया आ गया कि भाई क्या है, हाथ लगाने से बढ़ रही है, देखने से बढ़ रही है, सांस लगाने से बढ़ रही है। तो उन चीजों के लिए अमल कराने के लिए पहले तो हमने सारा मीडिया कैंपेन कराया गया, और आप देखें कि अवाम को कितना हमने लॉकडाउन, फिर उस वक्त यही हमारे दोस्त कह रहे थे कि लॉकडाउन ना होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब जब एसओपी कम कर दिए, करेंगे नहीं अब सख्त होना चाहिए, मजीद लॉकडाउन होना चाहिए, तो अभी आप खुद इसका फैसला कर सकते हैं कि क्या क्या किया जाए। ठीक है आफ्ताब साहब, ये जो टेस्ट की बात आ रही है कि जनाब ये सरकारी सतह पे कोशिश की जा रही है कि शायद मतलब जो जाए वो पॉजिटिव हो जाए, और अपने तौर पे अगर लोग करवा रहे हैं, जैसा साईं के साहबजादे के साथ हुआ अभी जो बता रहे हैं, वो जो है वहाँ से नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो एक ट्रस्ट लेवल का एक बहुत बड़ा फुकदान हो जाएगा अगर इस बात को खासतौर पे सिंध में जो अपोजिशन है अगर वो सामने लेकर आएगी। तो देखिए रिजवान भाई कि आप एक तो ये एक चीज़ है टेस्ट की, आपको शायद अंदाज़ा है कि पिछले दिनों एक प्रोग्राम में चैनल पर एक बहुत ही बड़े ज़िम्मेदार आदमी ने यहाँ तक ये बात की कि जो भी इंतकाल कर रहा है शख्स, उसका रीज़न क्या है ये नहीं पता कि वो हार्ट से इंतकाल किया है, वो किसी और बीमारी से किया है, उसको कोरोना का मरीज़ साबित कर रहे हैं। और ये बकायदा टीवी पर हुआ, मैं एक प्रोग्राम में था, मैंने उनसे उसी दिन बात की, तो मैंने कहा, वो कहते हैं झूठ बोल रहा है, मैंने कहा झूठ बोल रहा है तो उस चैनल को या उस मेहमान को आप सू कर दें कि भाई आप साबित कर दो कि भाई आपने ये झूठ इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगाया कि जो नेचुरल डेथ को भी हम कोरोना डेथ में शामिल कर रहे हैं, कैसे कर दिया आपने। तो एक तो ये कि ये चीज़ें तो सामने आ रही हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि जो टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, ये भी आपके सामने आई हैं। अभी जैसे पीर की जो गोट की बात आई है, तो इसकी तहकीकात की जाए ना, ओपन तहकीकात की जाए कि आखिर ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। उनको लेकर यहाँ पे डॉ मेडिकल जो डॉ यूनिवर्सिटी है उसमें उनको टेस्ट करवा लिया जाए। उनका करवा लिया, उनका नेगेटिव आ गया, उन 2 का तो करवाया, जो बाकी 350 को उन्होंने कह दिया है उसमें से रैंडमली ले आए हैं, और लाने के बाद ये सरदार साहब अगर आप हमारे साथ हैं तो ये बाकी जो इतनी बड़ी तादाद में 300 लोगों का पॉजिटिव आया पीर जो गोट में, उनका क्या होगा, कैसे श्योर होगा कि जनाब पॉजिटिव है? और ये एक बहुत बड़ी तादाद है, 300 का मतलब ये है 350 लोगों के टेस्ट हुए हैं, तो अगर 1000 लोगों के टेस्ट हो गए और अगर 90% रिजल्ट आ रहा है तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात होगी, ये तो बहुत खतरे की बात होगी। यही तो हम कह रहे हैं कि ये सारा ड्रामा है और झूठ का पलंदा है इनका टेस्ट वेस्ट। हेलो जी, हम यही कह रहे हैं कि ये सब झूठ का पलंदा है इनका टेस्ट वगैरह का सिलसिला, और हमारा मुतालबा है कि जितने लोग हैं वो 8-9 हज़ार रुपए जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दोबारा टेस्ट कराने के लिए। ये हुकूमत जो है इसको उनके टेस्ट करवाए, और रंबट में एक मेरे ख्याल एक टेस्टिंग सेंटर है, वहाँ पर ये उनके टेस्ट करवाए जाएं उनकी में, और ये मुतय्यन किया जाए कि वो जो पॉजिटिव हैं या नहीं है। हमारा ये दावा है कि ये सारा जाली चक्कर था, और इसमें से जो तादाद ये बता रहे हैं इतने पॉजिटिव नहीं हो सकते। जी कुमैल साहब, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? सर देखें, ज़रूर अगर कहीं पे उस पर भी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, उस पर जैसे हमारे भाई बड़े ने कहा कि उन पे दिखाया जाए, उन पे तहकीकात किया जाए कि कैसे। लेकिन अब ये टेस्ट रिज़ल्ट कहीं पे, क्योंकि एक चीज़ नहीं आई है, अगर किसी ने इस तरह किसी से ये हो गया है तो वो गलत है, और उस पर तहकीकात होनी चाहिए कि रिज़ल्ट उसका गलत आया या। लेकिन आप अगर अमूमन इसका टेस्ट देखेंगे, ये कोरोना का जो हो रहा है इसमें अमूमन इस तरह हो रहा है। अगर आप देख रहे हैं, भले जो बड़ी से बड़ी किट्स मंगवाई जा रही हैं, चाइना से आ रही हैं, यूएसए से आ रही हैं, इंग्लैंड से आ रही है,
तो उसमें भी ये हो रहा है कि अगर आप एक दफ़ा वो कर रहे हैं तो भाई आप नेगेटिव आ रहा है, फिर 4-5 दिन 6 दिन के बाद कर रहे हैं पॉजिटिव आ जाता है, बिकॉज वी आर लर्निंग इट, वी ऑल आर लर्निंग इन दिस सिचुएशन, वी आर लर्निंग इट। लेकिन अगर ये हुआ है जिस तरह सरदार साहब निहायत ही बड़े हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है, गलत बात ये नहीं करेंगे, तो अगर इस तरह हुआ है तो उसमें फुल तहकीकात होगी कैसे हुआ, क्या नहीं, एक ये तासुर जो जा रहा है कुमार साहब, मुझे बताएं कि सिंध गवर्नमेंट जो है ये मसद ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा खौफ फैलाना चाहती है कोरोना का, या ज़्यादा मसद जो सूरत हाल है एक्चुअल से उसको बढ़ा के मामलात को जो पेश किया जा रहा है। इवन वज़ीर आला साहब ने भी एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल में डेथ हो रही है शायद वो भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, तो हॉस्पिटल से उसका रद्द-ए-अमल आया कि नहीं, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। नहीं सर, बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट इस तरह क्यों करेगी? आप ये समझते हैं कि लॉकडाउन होने से कोई सिंध गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है? आप खुद बड़े समझदार हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, हमारे सीनियर दोस्त यहाँ लोग बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट्स को लॉकडाउन से कितना नुकसान होता है, कितना ज्यादा उसमें उसको नुकसान होता है। सरदार साहब, पीपल्स पार्टी को क्या फायदा है लॉकडाउन करने से और कोरोना के खौफ को बढ़ाने से, या कोरोना के कहीं अल्लाह ना करे कोई ज्यादा अगर केसेस आ जाते हैं तो? देखें, लोग खौफजदा होंगे तो लोग जो हैं वो जो असल इश्यूज हैं लोगों के उस पर बात नहीं होगी, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठेगी। लोग अपनी जानों से जो है वो जान खौफजदा हैं कि मतलब आज गए या कल गए, ठीक है। लेकिन जो सिंध हुकूमत की हिकमत अमली है, जो जैसे भाई कह रहे थे कि क्यों करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि ये खौफ फैला के ये ब्लैकमेल कर रहे हैं वफाकी हुकूमत को कि जो पैसे बाहर से आ रहे हैं उसमें से हमें हिस्सा दें, और जो मईशत को कमज़ोर करने की इनकी एक साजिश है, शायद इस वजह से है कि ये जो वफाकी इदारे हमारे हैं वो उनको भी कमज़ोर देखना चाहते हैं, क्योंकि माजी में ये इनकी ये एक पॉलिसी रही है और इसका इजहार भी किया गया है कि उन इदारों को कमज़ोर होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि ये मुल्क दुश्मनी पर उतर आए और इसको रोकना जो है वो महत्वपूर्ण। सर वेरी क्विक रिस्पॉन्ड करें, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ना है मैंने। सर अब ये इसका जवाब में अब ये कोई बात है कि अगर आप गवर्नमेंट एक बात करूं, मैं सर ब्रेक के बाद मैं आपकी तरफ आता हूं। ब्रेक के बाद सिंध गवर्नमेंट जो है वो पैसे लेना चाह रही है कि भाई हमें हिस्सा दें। अब इस वबा में ऐसे हालात में ऐसा हो सकता है, आप खुद समझदार कोई से भी हो, कमाना हर जगह से। लेकिन आप सर आप ये जितनी फिर आप ये हमें डिसक्रेडिट कर रहे हैं। जो आपने क्रेडिट दिया था ये नहीं कि वो ये हो क्या रहा है कि जो इंटरनेशनल एड्स आ रही है ना, वो जिस इलाके में ज्यादा मुतासरीन है, जहाँ पर ज्यादा है, तो वो वहाँ पर ज्यादा रिकमेंडेशन ज्यादा पंजाब में है मेरे ख्याल से बराबर ही मुतासिर के पंजाब और के बराबर ही हो गए हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि ये जब शुरू हुआ सिलसिला पाकिस्तान में, तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब और सिंध हुकूमत की हर एक तारीफ कर रहा था, हम भी कर रहे थे, और ये बड़ा हीरो के तौर पे इवन कराची में और सिंध में तो बैनर्स लगने शुरू हो गए थे मुराद अली शाह साहब के लिए हीरो के तौर पे। लेकिन ये हीरो से जीरो की तरफ जो है मामला गया है, तो ये क्यों गया है, कैसे गया है, क्यों पीपल्स पार्टी ने इस मामले को अपने हाथ से निकाला, और जो इन्हें अवामी मकबूलियत मिल गई थी उसको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ खोते हुए महसूस हो रहे हैं। इसकी क्या वजह? ब्रेक कंटिन्यू करते हैं, सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। सवाल ये है कि इस वक्त पीटीआई के निशाने पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ मीडिया से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गो के ऐसा नहीं था, ये बड़ी मीडिया के इज़हार राय की सबसे बड़ी जमात रही है, लेकिन अभी जो है कुछ मामला कुछ डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। कुमैल हैदर शाह साहब मुझे फरमाएं कि ये जो हमने देखा कि मुराद अली शाह साहब जो है बड़ा हीरो बन के सामने आए थे, शहर में उनके बैनर्स तक लग गए थे, पीपल्स पार्टी की हर एक तारीफ कर रहा था, हम भी तारीफ कर रहे थे, लॉकडाउन करने में पहल की, स्कूल बंद करने में पहल की, हर चीज़ में जो है इस मामले के अंदर पहल की थी और बहुत अच्छी बात थी। स्टार्ट के अंदर जो है लॉकडाउन था भी साफ, वो अलग बात है, बाद में फिर वो एक मजाक बन गया। लेकिन अब ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे एक हीरो से जीरो का सफर, उसके बाद वो जो मकबूलियत थी उसको संभाल नहीं पाई। वो जो एक यानी आप राशन देने की जब बात है, लॉकडाउन के मामले में ठीक रहा, लेकिन जब राशन देने की बात आई तो भी पीपल्स पार्टी जो डिलीवर नहीं कर सकी, और मीडिया ने बहुत सारे सवाल उठा दिए कि पीपल्स पार्टी ने पिछले 11-12 सालों में क्या दिया है सूबा सिंध को। पहले सिर्फ कराची की बात होती थी, अब लाड़काना की भी बात हो रही है, मुख्तलिफ जगहों की बात हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये बहुत बड़ा लूज किया पीपल्स पार्टी ने, इसको ग्रैब करना चाहिए था जो मकबूलियत मिली थी? सर देखिए,
जैसे अब आपने बताया कि मुराद अली शाह साहब को बहुत ज़्यादा पजीराई इन दिनों में मिली और ये बताया जा रहा था कि बड़ा अच्छा और ये वो कुछ हमारे दोस्तों से हजम नहीं हुई, दूसरे दोस्तों से। उन्होंने कहा भाई ये क्यों इतना पीपल्स पार्टी का नाम लो रहा है, ये इतना, इनको तो हमेशा हमने हमेशा क्रिटिसाइज किया है, इनके लिए तो हमेशा हमने तनकीद की है, ये इस तरह है वैस तरह, ये इतना अच्छा काम कैसे कर सकते। उसका जो अभी रिएक्शन हो रहा है ये लोग वो दे रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो सैयद मुराद अली शाह साहब ने या पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इंस्ट्रक्शंस पे, गाइडेंस पे मज़ीद बेहतर काम किया है सर। लेकिन जो आप 12 साल वाली बात कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि 12 साल लगातार गवर्नमेंट में, अगर आप उनमें से गलत चीज़ें निकाल के दिखा रहे हैं, जो मीडिया के दोस्त, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जिनका आपने इशारा दिया मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो जो 12 साल में सर सही काम हुआ है वो भी उनको दिखाना चाहिए। अब आपका चैनल है, आज न्यूज़ है, आप सीनियर एंकर पर, आपके बहुत सारे तनकीद जितनी आप लोग करते हैं, दूसरे हमारे पास जियो वाले चैनल वाले करते हैं, तनकीद होती है, पीपल्स पार्टी तो हमेशा तनकीद बर्दाश्त करती है, लेकिन उस पर यह भी होता है कि आप लोग वो चीज़ें भी निशानदेह ज़रूर करते हैं कि ये सिंध गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है। अगर यही हमारे दोस्त जो 12 साल एक डिस्पेंसरी दिखा रहे हैं, यही हमारे दोस्त NICVD, कभी आपने इनके चैनल आपने दिखाया कि NICVD पूरे पाकिस्तान में वाहिद सिंध सूबा है जो हर्ट की फ्री आपको अच्छा, कर रहा है। फर्ज करें अगर एक चैनल गलत कर रहा है तो उसके रिस्पॉन्ड में क्या उसके खिलाफ चॉकिंग करना और एक चैनल को सिंगल आउट करके, यानी अगर आपके खिलाफ कर रहा है, उस सिंध के खिलाफ नहीं कर रहा है, पार्टी के खिलाफ कर रहा है, उसको सिंध के खिलाफ करार देना, हम थे नहीं, उनके अपने स्टेट कौन कर रहा है? फिर चॉकिंग कौन कर रहा है? उनके अपने, हमें क्या पता कौन कर रहा है। और इनके अपने स्टेटमेंट्स ने इस तरह किया है। ये जो जब बोल रहे हैं, आप बोलते हैं, कामरान खान साहब बोलते हैं, दूसरे बड़े सीनियर एंकर्स बोलते हैं, उन पे एक वो होता है ना, अगर आप टारगेट करेंगे किसी को लासानी की बुनियाद पे, अगर आप उसको किसी की लैंग्वेज की बुनियाद पे करेंगे तो लोग इस तरह कर रहे हैं। अगर किसी ने किया भी, उसमें पीपल्स पार्टी का कोई रोल नहीं कि या पीपल्स पार्टी पे क्या क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, दूसरे चैनल से कितना। अब ये आपने याद होगा कि कामरान खान साहब ने एक बड़ा चलाया था, गजब कहानी करप्शन की कहानी, तो क्या या आप करते हैं? कभी आपने कितनी बार पीपल्स पार्टी के खिलाफ टॉक शो किया है? आपके खिलाफ कभी चॉकिंग हुई है? कभी कुछ इस तरह हुआ है? खैर आपने रिस्पॉन्ड दे दिया, मैं इस पे ज्यादा आगे नहीं बात करना चाह रहा, लेकिन सरदार साहब ये फरमाएं कि ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी हीरो बन के सामने आई थी तो आप लोगों से इनकी मकबूलियत हजम नहीं हो रही थी, और ये सारी बातें जो आज आप कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में भी आपने की हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मकबूलियत से खाइफ होके, या जिस तरह से इन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में कोरोना को टैकल कर लिया था, तो उसको यानी इंसानी अलमिया को नहीं देख रहे आप, या इंसानी जानों को नहीं देख रहे, या इस वबा को नहीं देख रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी को गिराने की वजह से सारी बातें की जा रही हैं। देखें भैया, बात यह है कि जो हुकूमत मुतवज़्ज़र है ना, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हुकूमत में ये जो इंसानी जानें जा रही हैं और जो ये वबा है पूरी दुनिया में, और जो हालात ख़राब हो गए हैं, इस पे एक संजीदा जो नुक्ते नज़र तो हुकूमत का होना चाहिए ना, ठीक है। अपोजिशन का भी यकीन होना चाहिए। जब हम तनकीद करते हैं तो तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, ठीक है। इन्हीं हालात में मर्द हैं, इन्हीं हालात में 8 अरब की गंदम कौन चोरी कर रहा है? हुकूमत के वज़ीर इसमें इन्वॉल्व हैं। हेलो जी जी फरमाइए। मतलब 8 अरब की इन्हीं पिछले महीने की बात है ना, ये स्कैंडल सामने आया कि 7 अरब की चोरी जो है वो गोदामों से की, 1 अरब से ज़्यादा की चोरी जो है वो ट्रांजिट में की, जो कराची आ रही थी ट्रक, उसमें से चोरी कर लिया। तो ये किसने किया? ये हुकूमत ने किया है। तो ये क्या कोई जिम्मेदाराना इक़दाम है? ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम तो बड़े खुश होते अगर मुराद अली शाह हीरो होते, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा उन्होंने क्या किया है? जो एक PRO का काम है कि भाई दिन की आप स्कोर बताएं, कि अदाद शुमार बताएं कि कितने नए केसेस आ गए, कितने ये हुआ, वो डेली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो वीडियो बयान बना लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप बताइए कि क्या? ठीक है, मैं रिस्पॉन्ड लेता हूं, लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब उससे पहले मेरे पास वक्त कम है, जरा आप ये फरमाएं, ये जो चंद लोग हैं PTI के, कुछ वज़रा और कुछ लोग जो हैं, वो ऐसा लगा कि एक टास्क लेके मैदान में उतरे पीपल्स पार्टी के खिलाफ। नहीं, एक तो ये कि आपने कहा हीरो से ज़ीरो, मेरे ख्याल में हीरो तो कभी भी नहीं थे, समझे ना। तो मैं मुख्तसर जवाब दे रहा हूँ। दूसरा ये कि पिछले 8 साल के अंदर जो इनका हेल्थ के ऊपर बजट था, वो आपको पता है कितना था? खरबों रुपए में।
कहाँ गया, कहीं आपको डिस्पेंसरी के जिस हॉस्पिटल की ये बात करें, ये सारे जिना के सिविल के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इनके वार्ड्स जो हैं वो प्राइवेट मुगैर हजरात के और उनकी तवस्सुस से चल रहे हैं, उन्होंने बना कर दिए ठीक है। इनको। समझे ना, करप्शन की इंतहा है। आप यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम करें इसके ऊपर कि कितनी करप्शन हो रही है वहाँ पर। अच्छा, इसी तरह आप ये कहते हैं कि हमने बड़ा कंट्रोल कर लिया था कोरोना को, तो एक पूरा गांव कैसे अफेक्टेड हो गया कि जी वो पूरा गांव अफेक्टेड हो गया कि जी कोरोना से। अगर इतनी सख्त हालात में तो कंट्रोल होना चाहिए था ना, माइनस में जाना चाहिए था, ये इंक्रीज कैसे शुरू हो गया? ठीक है, तो ये कैसे हीरो बन गया? अच्छा, दूसरी बात ये कि जो बात अभी आपने की थी ना कि जी चॉकिंग की, हाँ। देखें मैं आपको ये ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि आप मेरे साथ प्रोग्राम करें रोड के ऊपर। मैंने लास्ट टाइम भी आपको दावत दी थी, आज भी दावत दे रहा हूँ। हम उस जगह से शुरू करेंगे हैं कि जहाँ पे सईद गनी के हलके से शुरू करेंगे। आपको वहाँ की एक एक गली और एक एक जगह की हालात बताऊंगा, फिर आप उसी प्रोग्राम वहाँ खड़े होकर जो आपके रिमार्क्स होंगे ना वो आप कुमार साहब वेरी क्विक एंड हो रहा है जनाब। पहले गंदम और फिर ये जो हल्के की बात। सर गंदम पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी ये जो इंक्वायरी आप बता रहे हैं, ये इंक्वायरी आप हमारे मोहतरम सीनियर साहब मेरे बड़े हैं, मेरे तो बड़ों की तरह हैं, आप इनसे पूछें कि ये किसने करवाई है? ये सिंध गवर्नमेंट ने करवाई है। ये सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि ये इंक्वायरी होनी चाहिए और सिंध गवर्नमेंट ने ही नैब में भेजी है। ये जो आज ये इतने जो गंदम की इंक्वायरी, ये सिंध गवर्नमेंट ने करवाई है, मिनिस्टर साहब ने करवाई है और चीजें साहब ने करवाई। दूसरी बात, साईं ने कहा कि हीरो नहीं, मेरे ख्याल से मुदारद अली शाह साहब सुपर हीरो हैं और इंशाअल्लाह मजीद काम करें। कितना भी क्रिटिसिज्म हो, कितना भी हमें कहा जाए, कितना भी डीमोरलाइज किया जाए, लेकिन सिंध पे, पाकिस्तान पे कभी भी नहीं झुकेंगे, काम करेंगे और मजीद इसको और ज्यादा काम करके इंशाल्लाह दिखाएंगे। नहीं, ये जो बात कह रहे हैं कि सईद गनी का हल्का हो या सिंध में कहीं भी चले हमें दावत है, हम साहब के पास मैं और आप चलते हैं इनके हल्के में, मैं ये कहना चाहता हूं कि जरूर उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉस होंगे, एक जगह हो सकता है ना यार, 100% तो नहीं हो सकता, फाउल्स होंगे और मजीद आपको अच्छे काम नजर आएंगे। अगर इस तरह हल्के का कहा जाएगा तो फिर तो सर हल्के तो किसी के भी परफेक्ट नहीं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का हल्का है हम वो भी चल के दे सकते हैं। फिर तो हम बोसदार साहब का हल्का ऐसे हल्के पे करेंगे भाई, तो कितनी डिस्पेंसरियां खराब होंगी भाई। ये प्राइम मिनिस्टर कल को कैमरा लेके खड़ा हो जाए कि भाई सफाई नहीं है, यूं नहीं है। ठीक है, ये जो सिंगल आउट किया गया है उस पार्टी को, ये नहीं हो सकता और अपनी परफॉर्मेंस देने के बजाय कि पीछे अपनी परफॉर्मेंस पेश करे, आपसे इनकी परफॉर्मेंस पे जो है वो सवाल। रिजवान भाई, मैं कैसे अपनी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ? मैं स्कूल की बात करता हूँ 18वीं तरह। ठीक है, मैं इसको इंशाल्लाह इस मौजू को कंटिन्यू रखेंगे और आपको दोबारा ज़हमत देंगे। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।